बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार सा भरवा टिंडे का सालन। यकीन जानिए ये इतना मज़ेदार सालन बनता है ना कि जो टिंडे खाना पसंद नहीं करते, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके इसी तरह बनाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। और गर्मियों में तो आपको पता है कि चिकन मटन बीफ वगैरह ज़्यादा नहीं खाया जाता। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी सी आती हैं और अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ खाने से वैसे भी इंसान फ्रेश रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो आज मैंने ये सालन बहुत ही मज़े का बनाया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है मेरे पास 1 किलो टिंडे। अब मैंने टिंडे लिए हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ के, उनका छिलका उतार लिया है। और ये है मेरे पास हाफ़ केजी प्याज। अब इसको मोटा मोटा काट लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन है और ये है टमाटर 1 पाव। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि टिंडे का छिलका मैंने उतार दिया है। अब मैं इनके अंदर 4 कट्स लगाऊंगी। बहुत डीपली कट्स नहीं लगाने, वो इस वजह से कि जब ये खोल के हम मसाला भरेंगे तो फिर ये टिंडा टूट भी सकता है, तो फिर इसमें मसाला एडजस्ट नहीं होगा। ये सारे कट्स मैंने लगा लिए हैं। ये गर्मियों की स्पेशल डिश होती है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। अब ये सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि प्याज को मैं रफली काट लेती हूँ। अब ये देखें मैं रफली काट रही हूँ क्योंकि मैंने इसको करना है चॉप। और इस तरह काट काट के मैं रख लूँगी। और इसके साथ ही जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैं रफली काट लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। और गर्मियों में सब्ज़ियाँ तो वैसे खाने को एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और जैसा कि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से सब्ज़ियाँ खानी चाहिए क्योंकि उनके अंदर पानी भी बहुत होता है, उनके अंदर विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स हर चीज़। और वैसे भी ये अब हमारी स्किन के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अब ये जो मेरे पास टमाटर हैं इनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मैं इसको चॉपर में इस वजह से नहीं कर रही कि ये बिल्कुल पानी छोड़ देंगे और मुझे इस तरह का बिल्कुल लिक्विड ये चॉप किए हुए टमाटर नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं सारे टमाटर काट लूँगी। और इसके साथ ही अब मैं क्या, ये देखें टमाटर मैंने सारे चॉप कर लिए हैं। अब इनको रख देती हूँ मैं साइड पे। और इसके साथ ही जो प्याज और हरी मिर्चें थी वो भी मैंने चॉप कर ली। देखा, अब वो मैंने रफली काटा था प्याज और मिर्चें, तो उस वजह से बड़ा अच्छा सा चॉप हो गया है ये प्याज और हरी मिर्चें। अब ये जो टमाटर चॉप किए हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 1 किलो के हिसाब से ये मटेरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसको देखें सारा मसाला मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। अब ये है मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा। अब ये 1 चम्मच है और इसके साथ ही आधा चम्मच मेरे पास गरम मसाला, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये है मेरे पास सूखा धनिया, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये इसके साथ ये जो सारे मैंने आपको लेमन दिखाए थे इनका जूस इसके अंदर ऐड कर देना। बड़ा ही मज़ेदार सा सालन तैयार होने वाला है और यकीन मानिए कि जो सभी शौक़ से खाएंगे। और ये है मेरे पास लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, ये दोनों भी आपने अपने हिसाब से डालनी है क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। और ये है हल्दी पाउडर जो है आधा चम्मच है। और नमक भी हस्बे ज़ायका, यानी कि मैंने लिया है 2 चम्मच खाने वाले। तो अब ये सारा मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसी दौरान भी नमक भी चेक कर लीजिए। और अब मैं इसकी फिलिंग करती हूँ। ये जो मैंने कट्स लगाए हैं इनके अंदर ये मसाला मैं भरूँगी। अब ये देखें बड़े ही आराम से मसाला इसके अंदर आपने फिल करना है क्योंकि अगर ज़्यादा ताकत लगाई तो ये टिंडा टूट जाएगा, तो फिर तो ज़रा भी अच्छा भी नहीं लगेगा और फिर टिंडा तो खाली रह जाएगा, फिलिंग वाले तो नहीं होंगे। अब ये देखें मैं बड़े आराम से इसको फिल कर रही हूँ। और इस तरह ये देखें चारों कोनों में ना ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड करते जाना है इस तरह करके। और फिर इसको साफ़ कर लेना है, जो साइडों पे अलग से मसाला लगा हुआ इसको साफ़ कर देना है। और इसी तरह मैं ये टिंडे भरती जाऊँगी। अब ये देखें मैंने दूसरा टिंडा भी ले लिया है और इसके अंदर और कोशिश करनी है कि टिंडे बिल्कुल नरम सॉफ्ट से होने चाहिए, ताज़ा टिंडे और एक साइज़ के हों, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के टिंडे जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी वो सॉफ्ट होते हैं, फ्रेश होते हैं और पकते भी बहुत मज़े के हैं। अब इसी तरह सारे मैं टिंडे फिल करके तो आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए टिंडे मैंने सारे फिल कर लिए हैं। अब इनको रखती हूँ मैं एक साइड पे।
और दूसरी तरफ मैं फ्लेम को ऑन करके तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। आप चाहे तो कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। मैं हर चीज़ प्रेशर में इस वजह से बनाती हूँ कि ज़रा जल्दी खाना बन जाता है। आप ये देखें ऑयल गर्म हो गया था, तो ये सारे टिंडे मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब मैंने टिंडों को फ्राई करना है, क्योंकि टिंडों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। फ्राई करने से इनमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा और ये वैसे भी थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब ये देखें मैं सारे टिंडे वन बाय वन इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। अभी लगेगा तो ऐसे कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा भर दिए हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर इसको फ्लेम लग यानी कि गरमाइश लगेगी तो ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये देखें मैं बारी बारी सारे टिंडे इसके अंदर डालती जा रही हूँ और ये देखें ये माशाल्लाह प्रेशर हो गया है पूरा। अब थोड़ी देर के बाद आप चेक कीजिएगा, अभी आपको ज़्यादा लग रहे थे ना, अब ये देखिए सारे बराबर हो गए हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे। बस थोड़ी 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लेना है मीडियम लो फ्लेम पे। अब ये देखें मैंने टिंडे गोल्डन से फ्राई कर लिए हैं। अब ये सारे टिंडे मैं ना अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने इनको निकाल लेना है। और उसके बाद ये देखें मैंने टिंडे निकाल लिए और जो बाकी मेरे पास मसाला बचा हुआ था जो मैंने फ़िल किया था टिंडों में, वो अब उसी ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मसाले को ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि मसाला कच्चा था। अब इसको मैंने भूनना है और अच्छे तरीके से भूनना है, और ताकि ये मसाला अच्छे से भून जाए। और ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, बल्कि आ चुका है। अब जो मैंने टिंडे फ्राई करके रखे हैं वो सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इनको अच्छे से मिक्स करके तो इनको मैं अब दम पे रख देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये बहुत ही शानदार सा सालन बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।